संत जन संसार में हमेशा उपलब्ध होते हैं। उनको दरअसल प्रभु के हुक्म से आना होता है, जीवों को उद्धार करने के लिए, जीवों को तारने के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए। उनका रंग रूप बदलता रहता है, समय बदलता रहता है, परंतु शक्ति वही होती है और वे संसार के किसी न किसी कोने में ज़रूर मौजूद होते हैं सही रास्ता दिखाने के लिए, उनको दुख तकलीफ होने के लिए। आज हम जो शब्द ले रहे हैं वो चौथी पातशाही गुरु रामदास जी महाराज का है। जब वे छोटे से थे तो माँ बाप का उनके सिर से साया उठ गया और गुजारे के लिए उन्होंने भुने हुए चिड़े बेचने शुरू कर दिए। पूरा दिन खाना बनाना और नहा धो करके गलियों में घूमना, कुछ बिक्री होती ताकि रोजी रोटी निकलती, साग सब्जी या कुछ खरीदारी करनी होती, उसका गुजारा भत्ता मिल जाता। तो एक दिन की बात, उसकी सेल हुई नहीं और काफ़ी दोपहर होगी। विचलित होकर के वो पेड़ के नीचे बैठ गए तो वहाँ से कुछ संगत आ रही थी पीछे, गुरु के दर्शन करने के लिए, गुरु का सत्संग सुनने के लिए। उन्होंने धूप काफ़ी थी और आराम करना चाहा, तो जैसे वो गुरु के और समूह लोगों का उस पेड़ के नीचे आया, भूख प्यास से व्याकुल थे, इस बच्चे को देखा जो ये भुने हुए चने, उबले हुए चने लिया हुआ था। तो सब ने मन भर के तो चने खाए, उन्हें तृप्ति हुई और इस बच्चे को सुभाषित किया। इन्होंने पूछ लिया गुरु रामदास जी ने, भाई आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि हम तो सत्संग सुनने जा रहे हैं, इतने किलोमीटर पे गुरु अमरदास जी का सत्संग है और वहाँ सुनने हम जा रहे हैं। तो इनके मन में भी कुछ जिज्ञासा हुई, कुछ इच्छा हुई कि मैं भी सत्संग सुनूं। तो ये घर से अपने काफ़ी दूर आए हुए थे और इन्हें बताया कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, परंतु घर जाना और फिर वापस आना। फिर भी जो ग्रुप लीडर था उन्हें बोला, भाई तू जा जल्दी आ और ये सामान रख के और हमारे साथ आ जा, हम धीरे धीरे चलते हैं। गुरु रामदास जी भागे हुए गए घर पे, सामान रखा, कुंडी लगाई और भाग पड़े, दौड़ पड़े उनके पीछे पीछे। काफ़ी दूर जाके उनका संग लिया और उनके साथ चलते हुए वे गुरु के द्वारे पहुंच गए सत्संग सुनने के लिए। ये जब संगत के बीच में बैठे, इनको बड़ी शांति मिली, मन में तृप्ति हुई और जो अकेलापन था वो इनका दूर हुआ, इनको गुरु का साथ मिल गया और ऐसी लिव जुड़ी कि उसी सेवा में जुट गए और घर वापस आए ही नहीं। वहीं पर गुरु के भाने में रहे, गुरु के दरबार में रहे और उनकी पानी भरने की सेवा करने लगे। गुरु महाराज ने सेवा बख्श दी, भाई तो नदी से पानी लिया नहाने के लिए, यही तेरी सेवा है। तो इसमें वाणी में लिखा भी है, अपनी वाणी में, पखा फेरी पानी ढोवा जो देवा सो खाई। इसने अपने आप को समर्पण कर दिया, गुरु के हवाले कर दिया। दरअसल जो अनकंडीशनल सरेंडर कर देता है ना, गुरु उसको अपना लेता है। सब कुछ जो अपने दुख तकलीफ हैं हम गुरु के हवाले कर दें तो वो वारिस है हमारा, उसी को भुगतान देना है। हमारी चिंता ऐसा भर लेता है, फिर हम उसके भाने में आ जाते हैं। तो इन्होंने भी गुरु की शरण ली, गुरु अमरदास महाराज की, और ये उनके लगातार घर वापस आए ही नहीं, उनकी सेवा में रहे, उनकी लिव जोड़ गई उनसे। और गुरु अमरदास महाराज भी इनकी सेवाओं से काफ़ी खुश हुए। तो काफ़ी सेवक थे और तीसरी पातशाही गुरुजी
वृद्ध अवस्था में पहुंच चुके थे, तो उन्होंने अपना चेला भी किसी को नियुक्त करना था, तो उन्होंने कोठरी बनाने की सेवा दी। दरअसल जो संत महात्मा होते हैं वो समय समय पर अपने जो शिष्य हैं उनको परखने के लिए छोटा मोटा एक टैक्स लेते रहते हैं। इन्होंने भी कोठरी बनाने की सेवा दी। तो बहुत से सेवक थे जो कि नज़दीकी थे, तो उनसे दूर हटने लगे कि बुढ़ापे में गुरु का मति मारी गई। बुनवाते हैं गिराते हैं, बुनवाते हैं गिराते हैं, बताते हैं कि 64 बार वह कोठरे बनवाए और गिराते रहे। सारे सेवक एक एक करके दूर होते गए और केवल रामदास जी वहाँ रह गए। तो रामदास जी महाराज भी एक ऐसे अटूट शिष्य थे जिन्हें सिद्ध करके दिखाया भाई शिष्य की क्या जिम्मेवारी होती है और उम्मीद गुरु को क्या होती है शिष्य से। बहुत वफादार सेवक थे। एक बार किसी सेवा के बदौलत ये बाहर चले गए या गुरु ने भेज दिया, गुरु की तबीयत खराब चल रही थी और उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। जब ये वापस आए तो इनको बहुत पीड़ा हुई, सुन करके गुरु ने चोला छोड़ दिया, क्योंकि ये सर्वा थे, सब कुछ न्यौछावर कर रखे थे उनके ऊपर। तो इनके लिए माँ बाप भी वही थे, परिवार भी वही थे, सब कुछ सर्वा थे, इसलिए बड़ी पीड़ा हुई। तो जहाँ ऐसा भरोसा हो जाता है, जहाँ एक ऐसा विश्वास हो जाता है, तो दुनियादारी में उसका कोई नहीं होता। तुलसीदास महाराज ने भी अपनी वाणी में लिखा है, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, सालिल सलिल स्वाति सलिल रघुनाथ है चातरक तुलसीदास। जब एक परमात्मा भरोसा हो जाता है तो ही एक चातरक पक्षी जो होता है ना, वो कभी दूसरा पानी नहीं पीता, वो केवल जो वर्षा की बूंदें होती हैं उन्हीं से अपनी प्यास बुझाता है, नहीं तो प्यासा ही मर जाएगा। तो उसके सामने तालाब भरे और नदियाँ बहती हों वो पानी नहीं पीता। तो वही कह रहे हैं, स्वाति सलिल रघुनाथ है चातरक तुलसीदास। हे दाता, मैं तो तेरी बूंद का प्यासा हूँ, मैं चातरक पक्षी की तरह हूँ, तड़प रहा हूँ, व्याकुल है, तू दर्शन दे तो मेरा तृप्ति हो, मन मेरा शांत हो। तो इसी बदौलत इन्होंने एक शब्द उचारा, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। 34 पे आप बचाई, अगर मेरे गुरु के को दर्शन करवा दे तो मैं अपने आप को बेचने के लिए तैयार हूँ। जो अपने आप को बेच देता है उसकी ना तो कोई इच्छा होती, ना ही उसकी कोई मांग होती, सब कुछ उसके अपने जिस्म को उसके हवाले कर देता है। जो देवे सो खाई, जो देता है, जो पहनने के लिए कपड़े देता है, उसी में उसको गुजारा करना होता है। तो इसलिए गुरु साहब कह रहे हैं, 34 पे आप बचाई, मैं उसको अपने आप को बेच दे दूँगा, उसको लाला गोला उसके चरणों में शीश नवाऊँगा। अगर कोई मेरे को अपने गुरु का भेद दे दे, मेरे को उस परमात्मा से मिला दे। तो अगर ये अरदास हम भी करें, अपने गुरु के प्रति इतना समर्पण हो हमारा, तो हमारी रूह परमात्मा से जुड़ सकती है। ये दरअसल एक निमाने का रास्ता है, जो जिसमें अहम की भावना है उसको परमात्मा कभी नहीं मिलता। जिसने सब कुछ सरेंडर कर दिया, अपने दुख हैं, तकलीफ़ हैं, तो उसका वारिस बन जाता है और उसको जिम्मेदार लेता है। तो लास्ट में करें, नानक गरीब ढह पया द्वारे हर मेल ले बढ़ियाई। गुरु नानक साहब हमारी तरफ से अरदास कर रहे हैं कि दाता, मैं तेरे दरवाजे पर आ गया हूँ, सब कुछ छोड़ के सब जगह भ्रम के आ गया, कोई मेरा रास्ता नहीं, कोई मेरा सहारा नहीं। अब तेरी बढ़ियाई है कि मेरे हरि से मिला दे, ताकि मेरा मनुष्य जन्म सफल हो और इस जन्म मरण के बंधन से मैं आधा आ जाऊँ उसको।
तो आओ हम भी गुरु भक्ति के रास्ते आगे बढ़ें और अपने अहम को त्यागते हुए उस मालिक की बंदगी करें, उसकी अर्चना करें, आराधना करें। जय हिंद, जय भारत। हम लगातार कुछ दिनों से गुरुवाणी, गुरु का पाठ, सत्संग कर रहे हैं। अगर आप इसमें रुचि रखते हैं, अगर आपको सुनने का आनंद आता है सत्संग में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं वो तुरंत आपके पास पहुँचें। तो मेरे सबसे विनती है इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।